पिछले भाग में हमने देखा कि पल्लवी इशिता को महात्मा बर्बरीक के बारे में बताती है और इशिता से कहती है, अब तुम ही बताओ इशिता कि तुम्हारे विचार से यहाँ धर्म और धर्म की स्थिति क्या बताती है, और साथ ही साथ यह भी बताओ कि अगर तुम निष्पक्ष होकर न्याय करो तो क्या वाकई महात्मा बर्बरीक का कोई दोष था। अब आगे, एक ही कर्म एक समय में अच्छा और बड़ा दोनों हो सकता है। कर्म एक सीधा साधा सूत्र है जिसे साधने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। जीव के द्वारा मनुष्य योनि, जीव की कर्म योनि में की गई क्रियाएं उभय रूप होती हैं, अर्थात उनसे दो प्रकार के फल मिलते हैं, पुण्य फल और पाप फल। पुण्य फल सुखदायक होते हैं और पाप फल दुखदायक होते हैं। अब निर्भर करता है इस बात पर कि उसका कर्म का प्रभाव रखने वाले के पक्ष में किस प्रकार का है। ठीक उसी तरह जैसे हिरण का शिकार करते ही यदि शेर से हिरण को बचाया जाए तो यहाँ पर अच्छाई हिरण के पक्ष में ही देखी जा सकती है, क्योंकि उसके प्राण रक्षा के लिए। लेकिन इसे धर्म नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत प्रकृति के नियमों में से दखलंदाजी या बुराई के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक भूखे शेर से जबरन उसका शिकार छीन लेना कभी भी अच्छाई नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार प्रकृति संतुलन के लिए हिरण का शिकार करना उस शेर के लिए अधर्म नहीं। फिर पल्लवी तुम ही बताओ, हम धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई को कैसे परिभाषित करें। और यदि मैं तुम्हारी ही कथा का सार कहूँ तो माँ को दिए वचन के अनुसार वो महान वीर सपूत यदि रणभूमि में उतर जाते तो एक ही पल में संपूर्ण शक्तियों से टकराहट और विध्वंसकारी शास्त्र के प्रयोग से क्या पता प्रकृति का संतुलन एक पल में ही नष्ट हो जाता। फिर जिस उद्देश्य को लेकर वह युद्ध रच गया, तब भला वह कहाँ सफल हो पाता। कहते हुए इशिता पल्लवी की ओर देखने लगी। रचा हुआ मतलब समझी नहीं इशिता, मैं तुम्हारे इस शब्द का आशय समझी नहीं। रचा हुआ कहकर तुम किस ओर इशारा करना चाहती हो, थोड़ा स्पष्ट कहो। तुम्हारे सिर्फ एक ही शब्द ने मेरे मन में अनेकों प्रश्न चिन्ह पैदा कर दिए हैं। इशिता, क्या तुम अपने इन शब्दों को परिभाषित कर पाओगी। हाँ बिल्कुल पल्लवी, जैसा मैंने पढ़ा, जैसा शास्त्रों में लिखा है और जैसा कि सभी जानते हैं। यदि उसे माना जाए तो महाभारत का युद्ध वास्तव में एक रचना ही है। मानसिक, तामसिक और अति बल की पराकाष्ठा पर अनियंत्रित शक्ति का परिचय देते हुए महाभारत युद्ध की रचना की गई थी। उसे विशाल शास्त्र भंडार को नष्ट करने के लिए, क्योंकि जब शक्तियों का दुरुपयोग होने लगे और समाज दूसरे भावनाओं को अपने समक्ष तुच्छ समझने लगे, तब ऐसी शक्तियों का नाश हो जाना ही उचित है। जब करुणा, रुदन और सम्मान शक्तियों की भेंट चढ़ने लगे, तब भला वह शक्ति का नष्ट हो जाना ही उचित माना जाना चाहिए, और कुछ ऐसा ही हुआ। फिर चाहे उस महानायक की बात कही जाए जिसे अक्सर लोग दया भाव से देखते हैं, अर्थात भीष्म पितामह, या फिर उस कुटिल या कपटी शासन की बात कही जाए जिसे शकुनी का नाम दिया गया है। संघर्ष और युद्ध बेशक कोई और लड़ रहे थे, लेकिन सूत्रधार कारण और कारक के रूप में पूरे युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों की ही रही। यदि बात श्री कृष्ण की करे तो वह तो सिर्फ अंतिम परिणाम को इंगित करते रहे। पल्लवी शांत होकर इशिता की बात को सुन रही थी और उसके हर एक एक शब्द पर गौर भी करती। पल्लवी बीच बीच में इशिता का साथ भी देते हुए नजर आए और इशिता अपनी बात को बखूबी सुना रही थी। मैंने न तो उसी समय को देखा और न ही वे परिस्थितियां मुझे याद है, इसलिए सार्थकता परिणाम तक पहुंच पाना मेरे लिए संभव नहीं, और न ही मैं ऐसा कोई प्रयास करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक विषय का पूर्ण ज्ञान, उसकी गंभीरता और उसके प्रत्येक पक्ष की पूर्ण जानकारी ना हो, तब तक बिना आधार के जांच करना भी गलत माना गया है। यदि कोई ऐसा करता भी है तो वह निश्चित तौर पर किसी न किसी पक्ष से प्रेरित होगा, जिसका प्रभाव निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तब जानकारी के अभाव में बिना शक्ति के उचित परिणाम का ज्ञान हुए, यदि एक सामान्य मानव समझकर उस पक्ष को रखा जाए जो कि असाधारण हो या जिस पर बहुत थोड़ी कृपा भी कहीं और से प्राप्त हो रही हो, तब बिना किसी प्रभाव के और सही निर्णय ले पाना संभव है। फिर भी न जाने क्यों लगभग सभी को लग रहा था कि अब हादसे की घटना में कुछ विशेष नहीं बचा। वह जितनी जल्दी हो सके उन्हें सभी पक्षकारों को कम पर लौटने की अनुमति दे देनी चाहिए, लेकिन उसके पूर्व उचित जांच और सही निष्कर्ष पर पहुंचना अनिवार्य है। अभी तक सिर्फ आचार्य जी ने अपने पक्ष रखकर चेतावनी दी है और उस पर जगह से दूरी बनाए रखने पर ध्यान दिया है। ये भी सच है कि जिस तरह फूलों की खुशबू, उसकी महक, उसके पास से गुजरने वाली हवा में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक उसी तरह किसी भी पराशक्ति के अनुभव को पास रहकर कोई नहीं कर सकता। आचार्य जी दुविधा की स्थिति में थे, क्योंकि अब तक उन्हें ये लगता था कि शायद पूरे समूह के लिए ऐसी शक्तियों से दूरी बनाए रखना ही उचित है। लेकिन जब पल्लवी ने अपना हस्तक्षेप किया और आचार्य जी से यह प्रश्न पूछा कि
हमें ये बताएं कि हम कभी कभार कारण ही किसी व्यक्तित्व को देख आखिर क्यों मोहित हो जाते हैं, या ऐसा क्यों होता है कि किसी से बार बार मिलने का मन करता है। आखिर क्यों? इसका स्पष्ट जवाब दिया है कि जब तक किसी घटनाक्रम या आभामंडल का संबंध पूर्व में ही किसी से स्थापित हुआ ना रहा हो, उसे न तो हम वर्तमान में पसंद करते हैं और न ही इस भारी भीड़ में उसे देखना उचित समझते। लेकिन यदि संपर्क सृष्टि में पूर्व से ही जुदा हो, अर्थात संबंध पूर्व जन्म के हो, तब चाहे वह जीव किसी ग्रुप में क्यों ना हो, अनायास एक झलक में ही उसे देखने पर उसका सामीप्य पाने का मन करता है। चाहे वह संबंध गुरु शिष्य का हो, भक्त भगवान का हो, या फिर किसी जीव का किसी स्थान के साथ। कई बार अनजानी जगहों के विषयों में भी बिना कहे सुने व्यक्तित्व को सभी जानकारियां पूर्व से ही प्राप्त होती है। इसे टाल पाना उसके लिए संभव नहीं है। तब फिर ऐसी परिस्थिति पर व्यर्थ में अंकुश लगाने का प्रयास और सावधानी बरतने की बजाय संपर्क तोड़ने की कोशिश करना बिल्कुल सृष्टिकर्ता के इच्छा के खिलाफ है। यह बातें सुन आचार्य जी को ऐसा लगा जैसे वाकई उनसे कोई भूल हो गई, एवं आचार्य जी ने पल्लवी से बात कर उन्होंने इशिता के दादाजी से जाकर मिलना उचित समझा, ताकि स्थानीय जानकारियां और उपाय प्राप्त किया जा सके। मैं जानता था कि एक न एक दिन तुम्हें लौटकर वापस आना ही होगा। कुछ भी नहीं मिलता यहाँ, ना सच और ना झूठ। सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, लेकिन अपनी वास्तविकता को खो नहीं सकता। आ जाओ, संकोच मत करो, हमें बरसों से तुम्हारा ही इंतजार रहेगा। कल्प कुमार, तुम्हें क्या लगा कि तुम सच को जानने का प्रयास करते रहोगे और वो टल भी जाएगा? असंभव। तुम्हें नजर नहीं आता अपनी उम्र से 10 गुना ज्यादा वर्ष तक तपस्या करना या मरु हिरण क्या व्यर्थ ही एकटक आसमान की ओर देखता रहता है? क्या तुम्हें पता है कि इसने हर बरसात में आसमान से गिरने वाली बिजलियों को अपनी इन सींगों में संग्रहित कर रखा है? कहते हुए इशिता के दादाजी उठकर उस बूढ़े हिरण के पास आए और उसे सलाहकार मान कहने लगे, मरु आप व्यर्थ चिंता ना करिए। कल्प कुमार की वापसी यह इशारा करती है कि हुरा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने वाला है, एक नए स्वरूप में एक नए परिवार के साथ। उसके मन के सारे दर्द, राग, द्वेष कुछ भी नहीं शेष होगा। हम अपने दिए वचनों के साथ उसकी सारी शक्तियों को उसे वापस सौंप मुक्ति प्राप्त करके करेंगे। क्यों है ना, मैंने कुछ गलत कहा? यदि यह सच है तो मरु क्या तुम खुश नहीं हो? यदि हाँ तो उठो और उस कल्प कुमार को यकीन दिला दो कि आज भी तुम में उतनी ही शक्ति है जितनी बरसों पहले थी। देखते ही देखते वहां बैठा बूढ़ा हिरण, जो दिखने में थोड़ा कमजोर लग रहा था, चमत्कारी तौर से अचानक खड़ा हुआ और जमीन पर पैर पटककर जैसे ही उसने अंगड़ाई ली, देखते ही देखते वह एक चीर यौवन वयस्क हिरण की तरह नजर आने लगा। उसकी सींग अत्यंत नुकीले और लंबी लंबी थी। बड़ा मनमोहन स्वरूप था उसका। इससे पहले कि आचार्य जी कुछ समझ पाते, वह हिरण तेजी से दौड़ लगाते हुए अचानक ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने उछलकर आसमान में सुराग सा कर दिया हो। अचानक तेज धार पानी की बूंदें जमीन पर पड़ने लगी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मरु ने अपने सींगों से बादल को फाड़ कर रख दिया हो, और जब वो उसी पानी में खड़े हो अपनी सींगों को हिला रहा था, तब अचानक अप्रत्याशित तौर से बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी। पल भर में सारा वातावरण बदल गया। अचानक सारा मौसम बदल गया और देखते ही देखते वर्षा ऋतु की तरह वहां माहौल निर्मित हो गया। आचार्य जी आश्चर्यचकित हो सब कुछ देख रहे थे कि तब पास खड़ी पल्लवी ने जैसे ही अपना हाथ आसमान की ओर उठाया, सारा माहौल शांत हो गया। वह हिरण पल्लवी के पास इस तरह आकर खड़ा हो गया जैसे वह उसे वर्षों से जानता हो। पल्लवी प्रसन्नचित हो उसके सिर पर हाथ घुमा रही थी। वह आचार्य जी की ओर इशारा करके कह रही थी, आश्चर्य ना करिए, मैंने पहले ही कहा था कि प्रकृति के बहुत से रहस्य अभी प्रकट होना बाकी है। अभी तो सिर्फ आपको अपना परिचय प्राप्त हुआ है, बाकी का परिचय शेष है। ये सुनते ही आचार्य जी और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो पल्लवी को एकटक होकर देखने लगे। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।